दोस्तों, आज जो चक्का जाम था वो चक्का जाम आज धरना में तब्दील किया गया है। और विक्रम सिंह ने जैसे कि बताया कि हम आंदोलन को उग्र नहीं करेंगे। हमारे सामने अभी संबोधन करके आए बजरंग सहारण दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार बजरंग। नमस्कार अनिल जी। बजरंग जी, आज चक्का जाम की चेतावनी थी। नहीं, अभी प्रस्तावित है वो अपना अनिल जी क्या है जो कमेटी का जो निर्णय है, अच्छा, या तो उप तहसील का घेराव या चक्का जाम। चेतावनी है, अभी जो भी प्रशासन का निर्णय रहेगा उसके बाद में आगे का डिसीजन लिया जाएगा अनिल जी की आगे हमें क्या करना है। कमेटी आज वार्ता आपको लगता है होगी? वार्ता असफल होगी ये, जहाँ तक जिस तरीके से प्रशासन का रवैया दिख रहा है अनिल जी। कारण देखो, ये तो पटाइडा है बेचारा, ठीक है। जमींदार वो हक जको मरियो पड़ियो है। जमींदार आपकी जायज मांग खातिर विभाग ने एक्सेप्ट किया है। अब हाँ जी, गलती हो रखी है, उस गलती को सुधारा नहीं जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक दबाव में मौजूदा जनप्रतिनिधि जो है, मौजूदा जनप्रतिनिधि का पूरा जो दबाव यहाँ देखा जा सकता है। अच्छा बजरंग जी, एक सवाल मेरा बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्षेत्र के लोगों को ऐसा पता है जैसे हरियाणा हमारे हिस्से का पानी खा रहा है, पंजाब हमारे हिस्से का पानी खा रहा है। जैसा कि टेक्निकल बातें जो विक्रम सिंह ने बताई थी, तो उसमें 100-200 क्यूसेक पानी ज़्यादा ही आ रहा है हरियाणा से। तो क्या वो बिल्कुल चोरी करवाया जा रहा है एकदम सुधी? अगर मैं आपको इसमें टेक्निकल अगर बात बताऊं जी, यानी कि हरियाणा से अगर जब जो राजस्थान के अंदर से पानी आता है वाया पंजाब, इसके अंदर राजस्थान का जितना हिस्सा है वो हिस्सा पूरा आ रहा है। अगर डैम में पानी कम है, डैम में पानी कम है तो बट ऑब्वियस है वो कम आएगा। परंतु जब डैम के अंदर अगर उचित पानी है तो राजस्थान को करीबन 100-125 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी आ रहा है। परंतु 110 क्यूसेक का जो लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 100 तो दाना की या तो चीड़ी पी गई, वो तो टैंकर आ रहा भर ले गया, उसमें सबसे ज़्यादा अगर अपन ये देखते हैं, अगर जो नुकसान है वो नुकसान कुछ ऐसे मौके हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी जा रहा है। जहां पर पूर्व विधायक जी के खेत वाली जो मोरी है, जा रहा क्या है वो, 267% पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। बादरा के जो पूर्व विधायक हैं उनके खेत में 267% उनकी मोरी ज्यादा पानी दे रही है। तो इसका निराकरण कैसे हो? सरकार उसी की मांग के लिए बैठे हुए हैं किसान जो हैं, और आगे क्योंकि 26 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं अनिल जी, जो क्षेत्र का जो किसान। अच्छा, और जो चोरी कर रहे हैं वो किसान फिर कौन है? जी देखो, अब जैसा कि मौजूदा विधायक जी ने एक बात कही थी, अमर सिंह ब्रांच में तो बोला कि चोरी का मसला ही नहीं है, परंतु आपासी होने के बावजूद भी मुकदमे नहीं हुए। आपासी होगी पटवारी जो रिपोर्ट दे दी है, प्लस सिद्धमुख ब्रांच के लिए इन्होंने जो बोला, अरे सिद्धमुख ब्रांच में तो चकबंदी और बाराबंदी तो है ही नहीं, उन किसानों को तो खामखा ये चोर बोल रहे हैं, और जहां हो रही है उस तरफ ये देख नहीं रहे। यानी ये आपस में किसानों को एक दूसरे से दोगली नीति है। अच्छा बजरंग जी, लगातार आप जनसंपर्क अभियान चलाए हुए, एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल भी हम पूछ ही लेते हैं, क्योंकि लगातार अब चुनाव जो है वो नजदीक आते जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान आपका भी लगातार जारी है। तो ऐसे में जनता की एक उत्सुकता है कि बजरंग सहारण किस टिकट से चुनाव लड़े। अनिल जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हमारी कोई टिकट नहीं है। हमारी लड़ाई पानी की है, हमारी लड़ाई बीमे की है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट तंत्र की है, हमारी लड़ाई शिक्षा की है। तो हमारी लड़ाई टिकट की ना होके हमारी लड़ाई इन तमाम मुद्दों की है। एक बात बताओ, बादरा शहर की अगर हालात देखोगे, अगर आज आप, अरे हर घर के अंदर इतनी गंदी कहानी हो रखी है, सीवरेज की कंडीशन आपने देखी है। अरे ये तो आज जो है, ये तो 4 साल 4.5 साल पहले भी यही समस्या थी ना। तो टिकटें तो इनके पास थी, कई तो 2-2 3-3 कट्ठी ले बैठे हैं। तो टिकट ना हुआ, ये बात है लीजिए, टिकट मिलो चाहे ना मिलो, चुनाव जरूर लड़ांगा जनता का मुद्दा खाता है। तो क्या जनता पर पूरा भरोसा आपको लगता है बगैर टिकट आप इन्हें टिकट दावेदारों से लड़के हुए और अपने समर्थकों को, किसानों को न्याय दिला पाएंगे? थाने टिकट चाहिए, पानी चाहिए, बताओ भी। तो मैं तो पानी चाहिए, टिकट कौन सी है अनिल जी? जनता ने पानी चाहिए, जनता ने बीमो चाहिए। आज भी तमाम देखो, पिछले 4.5 साल में बीमे की क्या कंडीशन है, बीमे के हालात बद से बदतर हुए हैं। मौजूदा विधायक जो बीमे के नाम पर बने थे इसी गांव में, आज वो बीमे के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते। ठीक है, रबी 2020 की भी अभी बहुत सी पॉलिसियां पेंडिंग। खरीफ 2021 पूरा का पूरा सैटेलाइट पर आया हुआ है। खरीफ 2021 पूरा सैटेलाइट पर सिर्फ 4 पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग से बीमा है, बाकी के करीबन 47 पटवार मंडलों में, यानी कि पूरी की पूरी बादरा तहसील के अंदर बीमा, ये बीमा कंपनी के साथ मिलकर चाट गए हैं। अब बात करें रबी की 2021, रबी 21 का भी अभी बहुत से किसानों का बचा हुआ है। खरीफ 22 की अगर अपन बात करें, 22 में खरीफ का बीमा ही नहीं बना। अगर हालात देखें और भ्रष्टाचार की अगर आप बात करो, आप नगर पालिका को देख के कोई भी एक इनोसेंट बच्चा भी कह सकता है कि हाँ ये पूरी भ्रष्टाचारों की फौज बैठा रखी है।
तो पूरे जैसे स्थिति बन रही है, पूरे विधानसभा में चोरियां जबरदस्त तरीके से हो रही चोरी यही करा हुआ है, और खिडारा। वायरिंग चोरी की जा रही है खेतों से, और जो सोलर प्लेट है वो चोरी की जा रही है शहर से। अरे कामरेड के कार्यकर्ताओं के जो सोलर ऊर्जा लगी है ना, वो इन्हीं बेचारों की लगी हुई है। कामरेड के जितने भी कार्यकर्ता है ना, इनके घरों में सोलर ऊर्जा लगी है, तो ये सोलर ऊर्जा यहाँ से चोरी करके अपने कार्यकर्ताओं के घर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर, ये तो चोर हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल बजरंग जी, बीमा क्लेम के लिए आपसे किसान बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि लगातार आप उनकी आवाजें बुलंद करते हैं। आगे बीमा क्लेम को लेकर क्या संघर्ष आंदोलन जारी है? उसके लिए हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं अनिल जी। बिकॉज क्यों, अब इसके अंदर इन्होंने एक टेक्निकल एक ऐसा फड्डा फंसा दिया, जो यहाँ पर जो पूर्व जो तहसीलदार जी थे, इन्होंने ना तो जो गाइडलाइन थी बीमा कंपनी की वो फॉलो करी, उसके अनुसार बीमा कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि जी गाइडलाइन नहीं फॉलो, और बीमा कंपनी की बात सही है, परंतु एक ये पूरा का पूरा स्कैम था। अब जिम्मेवारी यानी कि अगर गलती अगर सरकार की है, तहसीलदार की है, यानी कि सरकार की है, बिकॉज तहसीलदार इज ए पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब वो या तो सरकार दे, तो अभी हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका लगा के और किसानों के हक में ये फैसला लेके आए। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि विधायक बलवान पुनिया दावा करते हैं वो भादरा के नहीं पूरे संभाग के किसान नेता है, तो ऐसे में विधानसभा में वो ये टेक्निकल बात क्यों नहीं उठाते हैं बीमा क्लेम को लेकर? सब अरे तो खा गया, तो यही तो खा गया, ये तो चोर है। मैं बार बार कहने लग रही हूँ अनिल जी, पैसा तो यही खा गया ना बीमा कंपनी के साथ में मिलकर। जब पूरी तहसील के मुंह गड़ गए, पूरी तहसील के बाणियों को दिखा, बाणियों नहीं, उस बावरी को भी दिखा जिसने मूंग लेने से मना कर दिया उस समय पर, परंतु इनको नहीं दिखा कि मूंग खराब हो गया, इनको नहीं दिखा ना। ये बीमा कंपनी के साथ मिलकर करीबन 300 करोड़ रुपए का घोटाला करके, ठीक जिस प्रकार से चारा घोटाला किया था लालू यादव ने बिहार में, उसी प्रकार से भादरा का लालू यादव अपना मूंग घोटाला कर गया 300 करोड़ का। नील भादरा का लालू यादव 300 करोड़ का मूंग घोटाला बीमा कंपनी के साथ मिलकर कर गए, और एक पूरी सोची समझी पटकथा लिखी गई, जिसके अंदर टेम्परेरी आरएम लगाया गया जी। यहाँ पे एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में टेम्परेरी आरएम ने आके, एक बात बताओ, गुआर है, गुआर का सारा ही 25-30 करोड़ रुपए बना, गुआर का सारा क्रॉप कटिंग पर आ गया। मूंग जो 250 से 300 करोड़ बना, उसमें एक भी पटवार मंडल में नहीं आया, मात्र 4 पटवार मंडलों में इससे क्रॉप कटिंग से है। तो ये बिल्कुल क्लियर दर्शाती है कि भादरा के जो किसान नेता जो हैं, ये सबसे बड़े किसानों के दुश्मन हैं, किसानों के सबसे बड़े हत्यारे हैं। और इससे ज्यादा और क्या होगा जब प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है, अब जी ये सारे जमींदारों का हक मारा जा रहा है, इन किसानों का हक मारा जा रहा है, फिर भी प्रशासन पर दबाव देके इन किसानों का हक ना दिलाना किस और इशारा कर रहा है। अच्छा, एक बात तो आप मानेंगे कि बलवान पूनिया के विकास कार्य जो है वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं सड़कों के लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी काली नागन सारी की सारी कांचली छोड़ चुकी है, उनके अंदर ओपरी बढ़ चुकी है सारी सड़कों के अंदर, जहां भी इन्होंने विकास कार्य किए। जोगियाड़ा में जहां पर इन्होंने ये कॉलेज जो खुलवाया एग्रीकल्चर कॉलेज, सौभाग्य की बात है कि भादरा तहसील के लिए 1% कोटा भी नहीं है उस कॉलेज में। जिस ITI कॉलेज की ये बात कर रहे हैं उसमें भादरा तहसील के लिए स्पेशली 1% कोटा नहीं है, 1% भी कोटा। कितने दुर्भाग्य की बात है साहब ये। अब रही जो विकास कार्य की बात, जैसा कि डे वन से ये एक चीज और अनिल जी, ये खुद ही बोलते हैं कि जी हमने विकास किया तहसील को, और आदमी तो कौन बोलने लग रहे हो। हाँ, विकास किया इन्होंने, विकास किया इन्होंने, 13वीं मंजिल पर फ्लैट ले लिया, विकास किया इन्होंने, अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा है, विकास नहीं है क्या ये? एक बात बताओ अनिल जी यारो, 8 की एवरेज दे फॉर्च्यूनर है, विकास को नहीं किया, इतनी ठाडी गाड़ी, विकास नहीं किया, 13वीं मंजिल पर फ्लैट है, विकास नहीं क्या, घर में इनके 5 सदस्य और 5 गाड़ियां हैं, विकास नहीं है क्या? अब जो कहना नहीं चाहिए मुझे, इतनी तनख्वाह के अंदर इनके तो सारे के सारे जितने भी फैमिली मेंबर है ड्राई क्लीन करेड़ा कुर्ता पहरे, ये विकास ही तो है। तो भगवान ना करे ऐसा विकास दोबारा हो कभी तहसील में। जनता की अकल काट ली हुए टाइम के ऊपर, इस जनता का माड़ा दिन आ गया, इस जनता एक एक दिन करके टेम काटे है, और सिर्फ मौजूदा ही नहीं, विकास की अगर बात करें, पूर्व विधायक जी ने भी कमी नहीं छोड़ी विकास करने में। अपनी धर्मपत्नी को जहां प्रधान बनाया, अपने पुत्र को बाडी ले जाके चुनाव लड़ा के, तो विकास तो भादरा में जिताया सारा ही करिए, जनता को नहीं, खुद को अनिल जी। तो अगर जनता आपको मौका देती है तो इन सब की जांच होगी, इंक्वायरी? अनिल जी बिल्कुल, ये दोनों जेल में बैठे चक्की पीस दा पाऊंगा, और जनता ने बेरो कौन पार्टी कौन सी जेल में बैठे, इतनी दूर अंडमान निकोबार तक गिड़ांगा। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी। तो बजरंग जी ने आज बड़े तीखे तेवर के साथ दोस्तों सवालों के जवाब दिए, और रामगढ़ में ये जो धरना प्रदर्शन दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है। इसके बाद में बजरंग साहब ने ये भी कहा कि फसल बीमा क्लेम का जो पेच है उसको लेकर हम अब हाईकोर्ट जाने वाले हैं, और जिस प्रकार से किसानों का बड़े स्तर पर जो फसल बीमा क्लेम रोका हुआ है, और ये जो अमर सिंह ब्रांच को लेकर जो पानी की समस्या किसानों की है, वो सारी की सारी
दोस्तों वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों की देन बताई जा रही है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।